मैं हूँ तिब्बे नबी का एक छोटा सिपाही जिसने मिर्जा टूटी की सरेआम है बाबा कराई। इसको कहते हैं कि नजीर राई। देखो मेरी वीडियो किसी और जगह पे चल रही होती है, किसी और सिस्टम के ऊपर चल रही होती है, लेकिन क्योंकि स्टेप बाय स्टेप वीडियो मेरे पास सेव होती जाती हैं, सेव होती जाती है। ये देख ले, ये देखें, जिसकी जहाँ जहाँ बारी आती है मैं वहाँ वहाँ उनकी बैंडें बजा देनी है। ये देख रहा हूँ, मुझे नहीं पता किस किस की आनी है, जिसकी आगे तिया पांच है मैंने आपको दिखा रहा हूँ। तो इसलिए मुझे किसी की ये कहने की जरूरत नहीं कि मैंने उसको ये करना वो करना फलाना करना टमकाना का। देखे ये आ गई जनाब न, ये ले ये सुने। इमरान खान साहब इस वक्त सियासी कैदी नहीं है। हाँ। उन्हें सजा एक अदालत ने 190 मिलियन पाउंड खुर्द-बुर्द करने के जुर्म में दी है। उन्हें आसन इकबाल कह रहा है जनाब। अच्छा, तो जो नवाजू और कंजर को, शबाजू कंजर को और मरियम अरसो चाली को जो सजाएं दी गई थी वो किसने दी थी? उनको माफी तराफी किसने दी? वो अजीज अभी तक। और उनके क्या मतलब कि जो इतना सारा ये जो 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 पंडोरा जो कैद हुआ था वो किन के पास कैद था? सारा कैद था ना जन्नत फैज मीद को बाहर निकाले। जन्नत फैज मीद इनके चट्टे पट्टे पूरे खोल देगा। लेके आए जन्नत फैज मीद को, छोड़े जन्नत फैज मीद को। मैं पाकिस्तान की आर्मी से कहता हूँ छोड़े जरा इनको, छोड़े। आप देखें इनके चट्टे पट्टे कैसे खोलते हैं वो, छोड़े। तो नारा लगाए यहाँ पे पाकिस्तानी जितने भी हमारे जनरल फैज मीद जो है उनके पास बहुत सबूत है, इनके बड़े सबूत हैं। इनको नंगा करके इनका तिया पाचा कर देंगे। उनके साय से भी खौफ खाते हैं जनरल फैज मीद के, साय से भी, याद रख ले। तो छोड़े ना जनरल जनाब का आसम मुनीर साहब, छोड़े जरा उनको, छोड़े यार। देखें आपको दूध का दूध पानी का पानी करते हैं कि नहीं करते। उनको पकड़ा जो इसी वजह से पकड़ाया, इन्हीं कंजरों ने उनका खिलाफ जो प्रोग्राम बनाया, वरना वो तो पूरा इनके खिलाफ तिया पाचा कर देना था इनका। ठीक है, ये बात है, वो गलती में जरा चले गए हैं। थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव रखते ना, इनकी जरूरत नहीं थी ये चीपा करते। ठीक है, ये सुने इधर आगे। उसमें अपनी बेगुनाही साबित करनी है तो वो छूट जाएंगे, लेकिन अगर उनका वो जुर्म रहा तो फिर कोई हुकूमत उन्हें रिहा नहीं कर सकती। वो खुद ही कहते थे कि वो कौमें तबाह हो जाती हैं जिसमें बड़ों के लिए और कानून होता है, छोटों के लिए और कानून हाँ, होता तो कानून वही है ना। है। ये आपने अपने इक़्तिदार में कानून रखा हुआ है, अपने हाथ में रखा हुआ है कानून का। जिसको चाहो शैतानी कानून, वो कभी कौमें तरक्की नहीं करते। लिख लें, जितनी देर तक ये कानून साजी खत्म ना हुई उतनी देर तक कभी भी कौमें तरक्की नहीं करेंगी। बेड़ा गर्क हो जाता है, कानून में गुमराह हो जाती हैं कि जो हकदार है उनको हक ना पहुंचे हैं। कोई पानी से बिलक रहे हैं, कोई गैस से बिलक रहे हैं, कोई बिजली से तड़प रहे हैं, किसी के ऊपर बिजली का बिल इतने इतने मुसल्लत किए जाते हैं, किसी के ऊपर कोई टैक्स, फलाना टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, ये कुछ कर दिया है। ये कौमों को गुमराह करने वाली बात है ना। तो कौमें कहाँ तरक्की करेंगी? और वो जो ये जो खुरियाँ, घोड़े को खुरियाँ लगाते थे, इनका बाप शबाजू कंजर का खुरियाँ लगाता था इधर रेलवे रोड पे हैं। ये लोग खरबोपति हो गए, अमीर हो गए। ये 25-30 साल में देखें कितना कितना लूटा इन्होंने, और ये खरबोपति हो गए, बादशाह हो गए, कैसे हो गए। और पाकिस्तान की अवाम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। काउंसलर से देखें कहाँ पे चला गया। सोचने की बात है ना, सोचें कैसे गए। और कोई बादशाह भी बना और कोई भी वजीर भी बना, उनके पास इतनी दौलत नहीं है, इनके पास कैसे आए? ये क्रिमिनल लोग हैं, क्राइम करने वाले लोग हैं। ठीक है, तो इन्होंने जनाब पाकिस्तान को लूटा है। ये गदार लोग हैं। ठीक है, आ जाए जनाब आसन साहब। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि 190 मिलियन पाउंड की चोरी करके आप कहें कि मुझे रिहा कर दिया जाए। और जो उसको रिहा करो ना करो, वो आराम से बैठा हुआ है। तुम लोगों को देखो तिया पांचा होना तुम्हारा, जो मर्जी हो जाए तुम्हारा। देखो अल्लाह ताला कुदरती देखे, कुदरती तौर पे तुम लोगों गेम खेलती हो, गेमें खेल के तुम्हारे साथ वही हो जाता है कि तुम खेलते हो अपने बड़ी सियासत के साथ, लेकिन वो तुम्हारे एंटी चली जाती हैं। और अल्लाह ताला ऐसे तुम्हें घुमा रहा है, ऐसे तुम्हें घुमा रहा है। तुम्हें देखो कैसे अल्लाह ताला पकड़ता है। तुम अल्लाह की को जो है ना पकड़ में आओगे, अल्लाह की पकड़ में तुम आओगे। और देखना इंशाअल्लाह ऐसे आओगे कि तुम्हारी चीखें भी जो है आसमानों पे आ जाएंगी, तुम लोगों शैतानों की। देखना 100-500 रुपया जेब कुतरा काटे उसको, या जो कोई चोरी डाका मामूली किस्म की करे उसे आप जेल में डाल दें, तो फिर तो ये दोहरा मेयार हो जाएगा। तो इसलिए असल बात पीटीआई को जो जेबा देती है वो यही है कि वो अपनी कानूनी जंग लड़े। तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम कानूनी जंग जीत के आए हो ना, जैसे तुम फ्रॉड करके आए हो। फार्म 47 की पैदावार। ठीक है, ये ले यहाँ पे ये सुने। आप मुझे 2 घंटे के लिए आसिम मुनीर दीजिए। अच्छा, कहता है 2 घंटे के लिए मुझे आसिम मुनीर दे दे। ये देखे शक्ल इसकी, देखे ये देखे, ये कह रहा है। अब इस खोते का खंजर को मैं कहता हूँ कि 2 घंटे तो बड़ी दूर की बात है। खोते के बच्चे, या तुझे चैलेंज है, तू सिर्फ 10 मिनट के लिए मेरे कमरे में आ जा। 10 मिनट में मैं तुझे मार मार के कैमरे उधर लगा देना।
तू मुझे मार देगा, तेरे पे कत्ल माफ, तेरे पे कत्ल माफ। मैं मार मार के तेरा ब्रुसर मैं तुझे मारूंगा नहीं, तुझे घसीटूंगा मैं, तुझे तुझे मार मार के तेरा बुरकस ना निकाल दिया तो फिर तू मेरा छोटा हकीम ना कहना। मैं हूँ हकीम पर बिगड़े तिगड़ों का पीर। ये खोते के बच्चे हमारी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जैसे भी हैं, लेकिन हमारे मुल्क के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो है ना। हम इतने बगैर तो नहीं है कि कोई कुत्ता बोला भूखे और हम उसको जवाब ना दें। छोटा हकीम जब तक है, मैं अपने सारे दौरों का भी इंशाअल्लाह तफज करूंगा, और जहां जहां कोई बात होगी वहां पे मैं क़यामत तक साथ भी दूंगा। सुने जरा। कमरे में बंद कर दो मेजर डोरावालिया के साथ, मार मार के उसकी खाल का जैकेट नहीं बना दिया, मैं अपना नाम बदल दूंगा। क्या बात कर तेरे आप मुझे 2 घंटे के लिए आसिम मुनीर दीजिए, 2 घंटे के लिए आसिम मुनीर कमरे में बंद कर दो मेजर डोरावालिया के साथ। तेरे गोबर वारिया की हंसी की तैसी गोबर वारिया। छोटा हकीम तेरे मूत्रवासी की हंसी की 10 मिनट क्या तू 2 घंटे कह रहा, मैं कहता 10 मिनट कैमरे लगा देंगे एक कमरे में, तुम और मैं हो जाएंगे। तू मुझे मार देगा ना 302 तेरे पे खत्म, तुझे पे 302 नहीं लगेगा। मुझे मार देगा, तेरे पे कोई कत्ल का केस नहीं होगा। मैं तुझे मारूंगा नहीं, मैं तुझे घसीटूंगा, मैं तुझे मार मार के तेरा बुरकस निकाल दूंगा, तेरा गोबर बना दूंगा। गाय का गोबर होता है ना, वो बना के मैंने फिर कहना हाँ भाई मेजर गोरिया और मेजर गोबर कोई होश ठिकाने आए कि नहीं आए। तू कुत्ते हमारे चीफ ऑफ आर्मी के स्टाफ भूखेगा तो तेरा तिया पंचा है। क्या है तेरा तिया पंचा। ये छोटा हकीम है, बिगड़े तिगड़ों का पीर। ठीक है, ये किसी ने जवाब तो देना नहीं, ये छोटा हकीम तो है, इंशाअल्लाह ये देगा। खाल का जैकेट नहीं बना दिया, मैं अपना नाम बदल दूंगा। मैंने तेरा गोबर ना बना दिया तो मेरा नाम बदल देना, तेरे खोते की ऐसे की तैसी। ठीक है, तो जनाब यहाँ पे मैं तो अपनी आर्मी के साथ खड़ा हो जाऊंगा। किसी ने जवाब नहीं दिया, किसी की जरूरत नहीं। देखे कैसे लोग हैं यार। ये ले, ये सुने। वाह वाह वाह।